आपने एक चीज ये नोटिस करा होगा कि H&M और जारा जैसे जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उन सभी पर मेड इन बांग्लादेश का टैग लगा हुआ रहता है। All Zara clothes you see, H&M, Nike, Adidas come from here. बट अब बांग्लादेश में कई सारी ऐसी फैक्ट्रीज है जिनको जलाई जा रही है। ग्राउंड फ्लोर पर आग लगा दी और ये शीघ्र ही ऊपरी मंजिलों तक फैल गई। पूरे बांग्लादेश से लगभग एक जैसी खबरें आई हैं। पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी आर हैंड इन हैंड। आपने ये चीज तो जरूर सुना होगा। पॉलिटिक्स के बारे में हर किसी ने बात कर ली है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में। इस वीडियो में टोटल 4 पॉइंट्स है जो कि एज ए इंडियन सिटीजन और एज ए इंडियन कंज्यूमर आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम एक डिटेल्ड और कंप्लीट एनालिसिस करेंगे इम्पैक्ट ऑफ बांग्लादेश प्रोटेस्ट इन इंडियन इकोनॉमी। Former Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina has arrived in India. And food commodities likely to go up. Garment industry contributes about 83% of Bangladesh's total export earnings. एंड आई एम डैम श्योर कि आप सारे सिनेरियोस को जान चुके होंगे। इन बीते कुछ दिनों में बांग्लादेश में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए। यदि आपको इस चीज का एक डिटेल्ड वीडियो देखना है तो आप मेरी ये वाली वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। 8 अगस्त को शेख हसीना ने रिजाइन कर दिया था और फिर वो इंडिया आ गई और उनके इंडिया आते ही 84 ईयर ओल्ड मोहम्मद यूनुस ओथ लेते हुए बांग्लादेश की गवर्नमेंट बने। हालांकि वो गवर्नमेंट कब तक रहेंगे इस चीज का कोई अता पता नहीं है। और फिर जैसे ही शेख हसीना के गवर्नमेंट का तख्ता पलट हुआ, इस चीज का सबसे बड़ा इम्पैक्ट इंडिया और बांग्लादेश के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर हुआ। लेकिन अब आप कहोगे कि बांग्लादेश और इंडिया के जीडीपी में तो जमीन आसमान का फर्क है, तो बांग्लादेश इंडिया को क्या ही एक्सपोर्ट करता होगा। कई सारी ऐसी चीजें हैं जो बांग्लादेश इंडिया से भी कई गुना ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। सबसे पहले इस चीज को समझते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो बांग्लादेश से इंडिया इंपोर्ट होती है। सबसे पहला है रेडीमेड गारमेंट्स, जो कि टोटल $595 मिलियन की इंपोर्ट होती है। इस चीज को आगे ब्रीफ से समझेंगे। टेक्सटाइल गुड्स जो कि $325 मिलियन की इंपोर्ट होती है। एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्रोडक्ट्स जो कि टोटल $304 मिलियन की इंपोर्ट होती है। उसके अलावा इंजीनियरिंग गुड्स जो $258 की इंपोर्ट होती है और लेदर एंड मैन्युफैक्चरिंग जो कि $77 की इंपोर्ट होती है। 2023 के हिसाब से ये टोटल इंपोर्ट $1.84 बिलियन का होता है। अब इस चीज के बारे में बात करते हैं, आखिर ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो इंडिया से बांग्लादेश एक्सपोर्ट की जाती है। एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्रोडक्ट्स जो कि $2,500 मिलियन की एक्सपोर्ट की जाती है। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट की जाती है $2,152 मिलियन के साथ। इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट की जाती है $2,033 मिलियन की। इसके अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो कि $1,254 मिलियन की एक्सपोर्ट की जाती है। केमिकल एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो कि $1,084 से एक्सपोर्ट की जाती है। अब इन दोनों देशों में 10x इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का अंतर है। बट कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिनका इम्पैक्ट बांग्लादेश और इंडिया में इस क्राइसिस के आने के बाद हुआ है। भारत के पावर हाउस में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है उसमें से कुछ एक्सपोर्ट पर्पस के लिए होती है और कुछ इंडियन यूज के लिए। लेकिन अडानी पावर हाउस एकमात्र ऐसा पावर हाउस है जो 100% इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करता था और ये पावर हाउस झारखंड शहर में लोकेटेड है। लेकिन अब बांग्लादेश में चल रही है क्राइसिस और इस चीज के कारण इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड काफी कम हो चुकी है। और जब 2017 में मोदी जी बांग्लादेश गए हुए थे तो उन्होंने शेख हसीना और अडानी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था। इस कॉन्ट्रैक्ट में ये था कि अडानी पावर हाउस बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा और इस चीज के बदले उन्हें अच्छा खासा अमाउंट पे किया जाएगा। अब जहां अडानी की बात हो वहां मोदी जी की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। जयश्री राम रमेश जो कि कांग्रेस पार्टी के मेंबर है, उनका ये कहना है कि अडानी ऑस्ट्रेलिया से कोल इंपोर्ट करता है और झारखंड में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। क्योंकि बांग्लादेश में चल रही है क्राइसिस और इस कारण से अडानी के बिजनेस पे कोई इंपैक्ट ना पड़े, इसलिए मोदी गवर्नमेंट ने इस कॉन्ट्रैक्ट में कई सारे चेंजेस लाए हैं। बट अब बांग्लादेश में चल रही है क्राइसिस तो ऐसा हो सकता है कि बांग्लादेश इलेक्ट्रिसिटी ना ले, तो इस केस में अडानी के पावर प्लांट को नेशनल पावर ग्रिड से कनेक्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि अभी जो नई सरकार बनी है बांग्लादेश में वो प्रो इंडिया है या फिर नहीं, इस बात का कोई पता नहीं है। हालांकि उनके पिछले काफी सारे ऐसे स्टेटमेंट थे जिसमें इंडिया के बारे में काफी एंटी बातें कही गई थी। बट कुछ भी हो, इस केस में अडानी प्रॉफिट में ही रहेंगे। बांग्लादेश वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेक्सटाइल इंपोर्टर है और अब इस क्राइसिस के बाद या तो इंडिया को लॉस हो सकती है या फिर प्रॉफिट हो सकती है। बांग्लादेश अप्रॉक्स $3.5 बिलियन एक्सपोर्ट करती है यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन जैसे देशों में और अप्रॉक्स 10% मार्केट शेयर है उनका यूनाइटेड किंगडम में।
तो वहीं इंडिया 1.3 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट करती है अदर कंट्रीज में। बांग्लादेश ने 2023 में 47 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट की थी टेक्सटाइल में, जो कि 2024 में 50 बिलियन डॉलर रीच करने वाली थी। और इस बात का अनुमान लगाया गया है कि यदि ये क्राइसिस लंबे समय तक चला तो इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस इंडस्ट्री में देखने को मिलेगा और ऐसा भी हो सकता है कि बायर्स इंडिया की तरफ शिफ्ट हो जाए। कई सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इंडिया के पास 300 मिलियन डॉलर्स टू 400 मिलियन डॉलर्स के ऑर्डर्स को एक्सपोर्ट करने की एडिशनल कैपेसिटी है। जब 2009 में शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनी थी तो वो एक तरीके से इंडिया के फेवर में थी। इन दोनों देशों के बीच की ट्रेड काफी अच्छी थी। 2023 से 2024 में ये ट्रेड अमाउंट 3 बिलियन डॉलर्स तक रीच कर गई थी और 2023 में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन दोनों देशों के बीच में साइन किया गया था, जिसके तहत कस्टम ड्यूटीज को कम किया जाने वाला था। बट अब ये समझौता बंद हो चुका है। बांग्लादेश से कपड़े इंपोर्ट करने के ये फायदे थे कि वहाँ 0% ड्यूटी पे काम होती थी। बट सबसे बड़ा सवाल अब यहाँ ये है कि यदि इंडिया में ये मैन्युफैक्चरिंग होगी तो यहाँ ड्यूटी लगेगी और इस चीज का इम्पैक्ट इंडियन कंज्यूमर को हो सकता है। इंडियन रेलवे और बांग्लादेश रेलवे 5 इंटरचेंज पॉइंट्स पर कनेक्ट होती थी और अब उसे भी पॉज कर दिया गया। रेलवे कनेक्शंस थी अगरतला और बांग्लादेश के बीच में और उसे भी पॉज कर दिया गया। रेलवे कनेक्शंस बनाए जाने वाले थे जो नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश और भूटान को कनेक्ट करने वाली थी और अब उसका भी कुछ अता पता नहीं है। इंडियन रेलवे को 950 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला था जो बांग्लादेश में कैरियर सप्लाई के लिए था और अब उसे भी रोक दिया गया है। एक लॉन्ग फेरी सर्विस बनाई जाने वाली थी जो वाराणसी से आसाम और आसाम से बांग्लादेश जाने वाली थी और अब उसे भी रोक दिया गया है। इसके अलावा इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन डाली गई थी जिसका एम ये था कि 1 मिलियन टन पर ईयर हाई स्पीड डीजल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जा सके और अब उसे भी सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा मैरिको कंपनी, जिसका बांग्लादेश के साथ 44% का बिजनेस था, वो निहार ऑयल, पैरासूट ऑयल, सेटवेट जेल, सफोला ऑयल्स, इन सब चीजों का बिजनेस करती थी और अब उनको भी एक हैवी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो ये थे कुछ सारे पॉइंट्स। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसी वीडियोस को और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।